नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल में जो आप काउंसलिंग के टाइम जाएंगे, एग्ज़ाम के बाद जब जाएंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा, यानी कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी, एससी, एसटी सभी को देने होते हैं। तो ये कितने पुराने तक वैलिड रहते हैं, आज की डेट से कितने पुराने हों तो ये मान्य हो जाएंगे। और इसके फॉर्मेट पर भी हम बात कर लेंगे कि जो राज्य सरकारों के द्वारा जारी किए जाते हैं क्या वही मान्य होंगे। तो इन मुद्दों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे ध्यान से तो आपके जो कन्फ्यूजन जाति प्रमाण पत्र को लेके होंगे वो सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर होने की पूरी संभावना रहेगी। तो आइए चलते हैं, पहले वैलिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आप क्योंकि एग्जाम्पल के बिना समझ पाना कठिन होता है। तो यहाँ देखिए, ये जो हमने लिया है यहाँ पर, अभी ये लेटेस्ट है, 30 जून का ही आदेश है। आप इसको समझिए पहले, इसकी पूरी डिटेल को, कि ये 30 जून का लेटर है और ये रिजल्ट है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का। क्योंकि जो रूल एक पर फॉलो होगा वही रूल सभी, चाहे आप बीएससी ऑनर्स करें, चाहे बीएससी पोस्ट बेसिक करें, चाहे एमएससी करें, सभी पर एक ही रूल फॉलो होता है। इसका आप देख लीजिए, एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ है 27 जून को, ये डेट आपको याद रखनी है। यानी एग्ज़ाम इसका कंडक्ट कराया गया 27 जून को और इसका रिजल्ट जो बाद में आया, और ये रिजल्ट 30 जून को आ गया और इसकी काउंसलिंग 15-16 जुलाई को लगाई गई। ये डेट क्लियर हो गई। यानी आपको सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्लियर रखनी है 27 जून, यानी 27 जून को एग्जाम हुआ। अब आ जाइए इसकी कास्ट सर्टिफिकेट की जो उन्होंने डिमांड की उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो उन्होंने मेंशन किया, आप इसको गौर से अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात यहाँ पर की गई है। तो देखिए, यहाँ हमने आपको एक डेट नोट कराई थी 27 जून, जो एग्ज़ाम की डेट थी, यानी उससे एक साल पहले का, यानी एक साल 28/6/2020 से लेके 27/6/2021, यानी एक साल का ही अंतराल होना चाहिए। उस वही नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए मान्य होगा। आप समझ लीजिए कि यानी 28 तारीख के बाद का बना हो और 27 तारीख से पहले का बना हो, यानी एक साल से ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम डेट। जब भी एग्ज़ाम डेट आपकी लगेगी उसी के बाद की बात है ये। यानी अगर आपका एग्ज़ाम डेट अगस्त में बनती है, यानी आप मान लीजिए अगर आपने अभी एडमिट कार्ड यानी अपना जात सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस वालों ने, तो उनके पास मौका है अगर उन्होंने फॉर्म बीएससी नर्सिंग का भर दिया है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, तो इसलिए आप उसे बनवा सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। और यहाँ दूसरी बात, यहाँ अगर हम कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, आप देखेंगे यहाँ पर, तो ईडब्ल्यूएस में 1 अप्रैल 2021, यानी यही अप्रैल जो इस साल चल रही है, अप्रैल निकली है, 1 अप्रैल यानी 2 अप्रैल से लेके 26 जून के बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी एग्ज़ाम डेट इन्होंने भी इसमें मेंशन कर दी, यानी जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसके एक दिन पहले का और उससे एक साल के अंदर का ही आपका सर्टिफिकेट कास्ट का होना चाहिए, चाहे वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो। ये दोनों चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई। यानी कहने का मतलब यहाँ पर इतना है कि जिन बीएससी नर्सिंग ऑनर्स में जिनका एग्ज़ाम अभी कंडक्ट नहीं हुआ है, एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है, वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट अवश्य बनवा लें। क्योंकि अगर नहीं बनवाए हैं तो नहीं तो रिजर्वेशन का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और एक चीज़, दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट को ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश या इस तरीके के राज्यों से मिलता है वो यहाँ पर मान्य नहीं होता है, बनेगा वहीं से, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर बनेगा। आप अपने लेखपाल से बात करेंगे तो वो उस फॉर्मेट को बनाकर दे देगा। यानी आप जनसेवा केंद्र पर जाएंगे, फॉर्म आवेदन उसी तरीके से होगा, सारी चीज़ें उसी तरीके से होंगी, लेकिन आप अपने लेखपाल को बताना पड़ेगा, आपको अपने लेखपाल को, कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ों में लगाना है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लगाना है, सेंट्रल कॉलेजेस में लगाना है, तो उसी आधार पर आपको वो बना के देगा। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा कहीं फॉर्म लाने की ज़रूरत नहीं, भरवाने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए आप सीधा वहाँ से ही आप उसको ले जा सकते हैं। और एक हम उदाहरण ले सकते, देखिए यहाँ एक उदाहरण और ले लेते हैं साथ में, जिससे क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम डेट आप देख लीजिए यहाँ पर भी, ये बीएससी जो है एमएससी नर्सिंग का है। यहाँ एग्ज़ाम हेड हुआ 27 तारीख को ही एग्ज़ाम हेड हुआ, ये 6 तारीख की नोटिस है। अब आइए इसके नीचे सबसे आखिरी पेज पर यहाँ पाएंगे तो सेम चीज़ जो अभी हमने आपको बीएससी नर्सिंग पोस्ट के लिए, पोस्ट बेसिक के लिए बताया, सेम चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और देखिए यहाँ जो साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ओनली, अदरवाइज क्लेम
फॉर द नॉन any non-creamy layer EWS reservation will not be considered. However, issues date of the OBC and EWS certificate should be as follows. तो ये डेट यहाँ पर भी वही चीज़ मेंशन कर दी गई, यानी एग्ज़ाम डेट और उससे यानी उसी 1 साल के अंतराल का आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो चाहे वो पोस्ट बेसिक हो, चाहे MSc नर्सिंग हो, चाहे वो BSc नर्सिंग हो, सभी में अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको फॉर्मेट भी वही सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये डेट आपको खास तौर पर याद रखनी है। ये चीज़ सब पे लागू नहीं होती। जैसे अगर हम SC की बात करें तो उनके लिए ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर बाउंडेशन नहीं लगाई जाती है। उन्हें ऐसा कोई यहाँ पर रूल नहीं होता कि उन्हें कितना पुराना है, उनका पुराना सर्टिफिकेट भी काम कर जाता है। तो यहाँ इन्होंने कोई OBC के लिए और EWS के लिए ही यहाँ पर मेंशन किया है, SC ST के लिए ऐसा कोई यहाँ पर गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड कराई गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। अगर जो डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, यथासंभव आपकी हम मदद करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर फॉर्मेट नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो उसके बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में भी बता सकते हैं, अगर आप ज़्यादा लोग क्वेश्चंस उस पर पूछोगे। तो उम्मीद करता हूँ इसी के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।